कहते हैं जब इंसान अपने कर्मों के बोझ से टूटने लगता है तब उसे केवल रास्ते नहीं, तीर्थ बुलाने लगते हैं। तीर्थ यात्रा सिर्फ पैरों की यात्रा नहीं होती, यह आत्मा की उस पुकार का उत्तर होती है जहां पाप, पश्चाताप और प्रार्थना एक साथ बहते हैं। महादेव के धाम तक पहुंचने वाला हर यात्री अपने साथ कर्मों का भारी बोझ लेकर चलता है, लेकिन लौटते समय उसके मन में एक नई शांति जन्म ले चुकी होती है, क्योंकि भोलेनाथ के दरबार में केवल माथा नहीं झुकता, वहां अहंकार टूटता है, पाप पिघलते हैं और आत्मा को अपने कर्मों का सच्चा बोध होता है। और आज की यह कहानी भी एक ऐसे ही यात्री की है जो तीर्थ पर तो गया था मोक्ष खोजने, लेकिन रास्ते में उसे अपने कर्मों का असली दर्पण दिखाई दे गया। रामचरण का जीवन एक सीधी लकीर जैसा था। सुबह सूरज के उगने से पहले उठना, अपने 2 बैलों को सानी पानी देना, फिर कंधे पर हल रखकर खेत की ओर निकल जाना, दिन भर पसीने में लथपथ होकर जमीन से सोना उगाने की कोशिश करना और शाम ढले थका हारा घर लौटना। घर पर उसकी पत्नी पार्वती और एक जवान होता बेटा रमेश उसका इंतजार करते मिलते। पार्वती एक सीधी सादी औरत थी जिसकी दुनिया अपने पति, बेटे और घर की 4 दीवारी तक ही सीमित थी। उसकी हर सांस रामचरण के लिए चलती थी। वो जानती थी कि उसका पति कम बोलता है, पर उसके दिल में कितना दर्द और कितनी चिंताएं हैं, ये पार्वती की आंखों से छिपा नहीं था। रामचरण की जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, हर दिन एक जैसा, हर मौसम एक जैसा। कभी बारिश अच्छी हो गई तो फसल की उम्मीद बंध जाती, कभी सूखा पड़ गया तो माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती। कर्ज का बोझ था, बेटे की पढ़ाई की फिक्र थी और भविष्य की अनिश्चितता का डर था। वो भगवान को मानता था, पर वैसे ही जैसे गांव के सभी लोग मानते थे। सुबह घर से निकलने से पहले चौखट पर माथा टेक लेना, शाम को घर के छोटे से मंदिर में दिया जला देना, बस इतना ही था उसका पूजा पाठ। उसने कभी किसी ग्रंथ या पुराण की बातें नहीं सुनी थीं, न ही उसे किसी बड़े तीर्थ या धाम के बारे में कोई खास जानकारी थी। उसके लिए तो उसका खेत ही उसकी दुनिया थी और उसकी फसल ही उसका भगवान। एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था और झींगुरों की आवाज रात के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी, रामचरण ने एक सपना देखा। सपना बड़ा अजीब था। उसने देखा कि वो किसी अनजान रास्ते पर अकेला चला जा रहा है। उसके पैरों के नीचे पथरीली जमीन है और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ हैं। सूरज की रोशनी उन पहाड़ों पर पड़ रही थी तो वो सोने की तरह चमक रहे थे। हवा इतनी ठंडी और साफ थी कि रामचरण को लगा जैसे उसके फेफड़ों में किसी ने ताजगी भर दी हो। उसे अपने गांव की धूल भरी हवा और इन पहाड़ों की बर्फीली हवा का फर्क साफ महसूस हो रहा था। सपने में ही उसे दूर से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। एक ऐसी आवाज जिसमें शांति थी, एक अजीब सा खिंचाव था। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक बहुत ही कोमल और शांत आवाज उसके कानों में पड़ी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, रामचरण चल, अब समय आ गया है। रामचरण की नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने उठकर पानी पिया और बाहर आंगन में आकर बैठ गया। आसमान में तारे अभी भी चमक रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया, ये कैसा सपना था। वो तो कभी अपने गांव से बाहर कुछ कोस की दूरी पर बसे शहर के अलावा कहीं गया ही नहीं था। उसने ऐसे पहाड़ सिर्फ तस्वीरों में देखे थे जो कभी कभार गांव में लगने वाले मेले में बिकने वाले कैलेंडर पर छपी होती थीं। और वो आवाज, किसकी थी वो आवाज? उसने इस सपने को रात का वहम समझकर भुलाने की कोशिश की और वापस जाकर सो गया। अगली सुबह वो अपने रोज के काम में लग गया। खेत में हल चलाते हुए उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसके कानों में वही घंटी की आवाज गूंज रही थी और आंखों के सामने बर्फ से ढके पहाड़ आ जाते थे। वो अपने बैलों पर गुस्सा करता, चल रे भोला, कहां रुक गया? पर असल में रुका तो उसका अपना मन था जो उस अनजाने सपने में अटक गया था। शाम को जब वो घर लौटा तो पार्वती ने उसके चेहरे की उदासी भांप ली। उसने पूछा,
क्या बात है जी, आज बड़े चुप चुप हो, तबीयत तो ठीक है? रामचरण ने बस सिर हिला दिया। कुछ नहीं, बस काम की थकान है। वो अपनी उलझन किसी को बताना नहीं चाहता था। उसे लगा लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि रामचरण सठिया गया है, दिन में सपने देख रहा है। लेकिन उस रात वो सपना फिर आया। इस बार वो थोड़ा और साफ था। उसने देखा कि वो एक बहती हुई नदी के किनारे खड़ा है। नदी का पानी इतना साफ और ठंडा था कि उसमें नीचे पड़े पत्थर भी चमक रहे थे। नदी के बहने की आवाज में एक संगीत था। वही ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वही घंटी की आवाज थी, और फिर वही पुकार सुनाई दी, रामचरण, तेरी राह देख रहा हूं, चल अब और देर न कर। इस बार आवाज में एक अपनापन था, जैसे कोई बहुत अपना बुला रहा हो। रामचरण की नींद फिर टूट गई। इस बार उसके मन में एक बेचैनी सी होने लगी। ये कोई मामूली सपना नहीं हो सकता, कोई तो है जो उसे बुला रहा है, पर कौन और कहां? अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। हर रात वही सपना आता, हर बार कुछ नया दिखाई देता। कभी उसे एक मंदिर की झलक दिखती जिसके ऊपर एक सुनहरा कलश चमक रहा था। कभी उसे साधु संतों की एक टोली गाती बजाती हुई दिखाई देती, और हर सपने के अंत में वही आवाज उसे बुलाती। दिन ब दिन रामचरण का मन अपने काम से उचटने लगा। उसका शरीर तो खेत में होता, पर उसकी आत्मा उन बर्फीले पहाड़ों और उस शांत नदी के किनारे भटकती रहती। वो लोगों से कम बात करने लगा, ज्यादातर वक्त ख्यालों में खोया रहता। उसकी हालत देखकर पार्वती की चिंता बढ़ने लगी। वो रोज पूछती, पर रामचरण हर बार बात टाल देता। वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। एक दिन वो खेत में काम करते करते एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था, उसके बैल भी हाँफ रहे थे। रामचरण ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या माया है। मैं एक साधारण सा किसान अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता हूं। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, न ही कभी कुछ बड़ा करने का सोचा। फिर मुझे ये सपने क्यों आते हैं? कौन है जो मुझे बुला रहा है? और अगर कोई बुला भी रहा है तो मैं कैसे जाऊं? मेरे पास न तो इतने पैसे हैं, न ही इतनी हिम्मत। ये खेत, ये घर, पार्वती, रमेश, इन सबको छोड़कर मैं कहां जाऊं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी लाचारी पर रोना आ रहा था। वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ उसकी जिम्मेदारियों की पक्की सड़क थी और दूसरी तरफ सपनों का एक अनजाना धुंधला सा रास्ता। उसने तय किया कि आज वो ये बात पार्वती को बता देगा। मन का बोझ अकेले ढोना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। रात को जब रमेश सो गया तो आंगन में चारपाई पर लेटे हुए रामचरण ने हिम्मत करके पार्वती से कहा, पार्वती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पार्वती उसके बोलने के अंदाज से ही समझ गई कि कोई गहरी बात है। वो उठकर उसके पास बैठ गई और बोली, कहो जी, मैं सुन रही हूं। रामचरण ने शुरू से लेकर आखिर तक अपने सपनों के बारे में सब कुछ बता दिया। वो बर्फीले पहाड़, वो नदी, वो मंदिर की घंटी और वो रहस्यमयी आवाज, सब कुछ सुनकर पार्वती सन्न रह गई। वो कुछ देर चुपचाप रामचरण का चेहरा देखती रही। उसकी आंखों में डर था, चिंता थी और एक अविश्वास का भाव भी था। उसने धीरे से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं जी? जरूर कोई वहम होगा आपको। दिन भर काम की थकान और चिंता में मन कुछ भी सोच लेता है। रामचरण ने कहा, नहीं पार्वती, ये वहम नहीं है। मैं रोज रात वही सपना देखता हूं। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कोई सच में दरवाजे पर खड़ा मुझे आवाज दे रहा है। मेरा मन यहां लगता ही नहीं। हर वक्त एक बेचैनी रहती है, जैसे मेरी कोई चीज कहीं दूर छूट गई हो और मुझे उसे लेने जाना है। पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, पर हम कहां जाएंगे? हमारा इस गांव के सिवा है ही कौन? और ये खेती बाड़ी कौन संभालेगा? रमेश की पढ़ाई का क्या होगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? पार्वती की बातें सच थीं। रामचरण के पास इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था।
वो खुद इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। उस रात दोनों में से कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। रामचरण को लग रहा था कि उसने अपना बोझ पार्वती पर डालकर उसे भी चिंता में डाल दिया, और पार्वती को यह डर सता रहा था कि उसका पति किसी अनजाने रास्ते पर निकलना चाहता है, एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उस रात रामचरण को सपना नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि उसका मन जाग रहा था, सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गांव में बात फैलने का डर था, इसलिए दोनों ने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। पर रामचरण की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसे अब खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी पंडित दीनानाथ रामचरण के खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामचरण काम छोड़कर शून्य में ताक रहा है। वो उसके पास गए और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है रामचरण, बड़े परेशान लग रहे हो, सब कुशल मंगल तो है? पंडित दीनानाथ गांव में बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी बातों में ज्ञान और अनुभव झलकता था। रामचरण ने सोचा कि शायद यही वो इंसान हैं जो उसकी उलझन को समझ सकते हैं। रामचरण ने पंडित जी को एक पेड़ की छांव में बिठाया और अपने सपनों की सारी कहानी कह सुनाई। पंडित दीनानाथ ने पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक शांत और गहरी समझ का भाव था। सब कुछ सुनने के बाद वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम जिसे सपना समझ रहे हो वो सपना नहीं है, वो तो बुलावा है। रामचरण ने हैरानी से पूछा, बुलावा? किसका बुलावा पंडित जी? पंडित जी ने अपनी नजरें दूर आसमान की ओर टिका दी और बोले, ये उन 4 धामों का बुलावा है जहां देवता निवास करते हैं। वो बर्फीले पहाड़ जिन्हें तुम देखते हो वो हिमालय है। वो नदी कोई और नहीं, मां गंगा है। और वो मंदिर, वो बद्रीनाथ और केदारनाथ के पवित्र धाम हैं। वो आवाज जो तुम्हें बुला रही है वो स्वयं भगवान की आवाज है। वो तुम्हें अपनी शरण में बुला रहे हैं। रामचरण के लिए यह सब सुनना किसी चमत्कार जैसा था। उसने सिर्फ कहानियों में इन जगहों का नाम सुना था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान उसे, एक साधारण से किसान को, अपने पास बुला सकते हैं। उसने कांपती आवाज में पूछा, पर मुझे क्यों बुला रहे हैं भगवान? मैंने तो ऐसी कोई भक्ति नहीं की। मैं तो एक मामूली इंसान हूं, पाप पुण्य का हिसाब भी नहीं जानता। पंडित दीनानाथ ने रामचरण की आंखों में देखते हुए कहा, भगवान किसे, कब और क्यों बुलाते हैं ये कोई नहीं जानता रामचरण। वो राजा को भी बुलाते हैं और रंक को भी। वो ज्ञानी को भी बुलाते हैं और अज्ञानी को भी। वो ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास क्या है, वो तो बस ये देखते हैं कि तुम्हारे मन में कितनी प्यास है। शायद तुम्हारी आत्मा उस शांति को खोज रही है जो दुनिया के किसी खेत में नहीं उग सकती। ये बुलावा हर किसी को नहीं आता। तुम भाग्यशाली हो कि उन्होंने तुम्हें चुना है। पंडित जी की बातों ने रामचरण के मन में चल रही आंधी को शांत कर दिया था। उसे पहली बार लगा कि उसके सपनों का कोई मतलब है, उसकी बेचैनी का कोई कारण है। उसे अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी हिम्मत महसूस हो रही थी। लेकिन फिर उसके सामने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का पहाड़ खड़ा हो गया। उसने अपनी चिंता पंडित जी को बताई, पर पंडित जी, मैं ये सब छोड़कर कैसे जा सकता हूं? मेरा परिवार, मेरा खेत, इन सब का क्या होगा? पंडित जी ने समझाया, जिसने तुम्हें बुलाया है वही रास्ता भी दिखाएगा। तुम चिंता मत करो। अगर बुलावा सच्चा है तो सारी व्यवस्था भी अपने आप हो जाएगी। तुम बस अपने मन को तैयार करो। ये यात्रा सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों की यात्रा नहीं है, ये अपने अंदर की यात्रा है। भगवान तुम्हें 4 धाम इसलिए नहीं बुलाते कि उन्हें तुम्हारी पूजा की जरूरत है। वो तो तुम्हें इसलिए बुलाते हैं ताकि तुम दुनिया के शोर से दूर खुद से मिल सको, अपनी आत्मा को पहचान सको। तुम जो दिन रात चिंता, डर और मजबूरी का बोझ ढो रहे हो, वो उस बोझ को हल्का करना चाहते हैं। वो तुम्हें यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ खेत से लेकर घर तक की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी और सुंदर है। उस दिन जब रामचरण घर लौटा तो उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में एक निश्चय था। उसने घर आते ही पार्वती से कहा, पार्वती, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जाऊंगा।
पार्वती, जो पहले से ही चिंता में थी, ये सुनकर घबरा गई। क्या कह रहे हैं आप? कैसे जाएंगे? हम क्या करेंगे? रामचरण ने उसे अपने पास बिठाया और पहली बार पूरे अधिकार और शांति से कहा, जिसने बुलाया है वो ही सबका ख्याल रखेगा। तुम चिंता मत करो, मुझे जाना ही होगा। मुझे लग रहा है कि अगर मैं नहीं गया तो मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊंगा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह मेरे जीवन का मकसद है। रामचरण की आवाज में इतनी सच्चाई और विश्वास था कि पार्वती उसे रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके मन में कहीं एक छोटी सी आशा भी थी कि शायद यही सही रास्ता हो। शायद उसके पति को वो शांति मिल जाए जिसकी उसे तलाश है। अब सवाल था कि यात्रा के लिए पैसे कहां से आएंगे। रामचरण के पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसने अपनी एक गाय बेचने का फैसला किया जो उसे अपनी जान से भी प्यारी थी। यह खबर जब उसके बेटे रमेश को मिली तो वो भड़क गया। उसने साफ साफ कह दिया, बापू, आप ये क्या कर रहे हैं? सपनों के पीछे आप घर बार बर्बाद करने पर तुले हैं। ये सब अंधविश्वास है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। रामचरण ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, तुम इसे नहीं समझोगे, यह विश्वास की बात है। पर रमेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। बाप बेटे में पहली बार इतनी बड़ी बहस हुई। रमेश गुस्से में घर छोड़कर अपने दोस्त के यहां चला गया। रामचरण का दिल टूट गया। उसे लगा कि जिस यात्रा को वो शांति की खोज समझ रहा है, वो तो उसके परिवार में अशांति लेकर आ रही है। उसका मन फिर से डगमगाने लगा। उसे लगा शायद रमेश सही कह रहा है। शायद वो एक सपना के पीछे भागकर सब कुछ दांव पर लगा रहा है। उसका दिल भारी हो गया और वो आंगन में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। रामचरण आंगन की धूल में बैठा ऐसे रो रहा था जैसे कोई बच्चा अपना सबसे प्यारा खिलौना खोने पर रोता है। उसके आंसू मिट्टी में गिरकर छोटे छोटे गीले धब्बे बना रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसका सपना, उसकी आस्था, सब कुछ उसके अपने ही बेटे के गुस्से और तर्कों के सामने टूटकर बिखर गया था। शायद वही गेहलत था। शायद दुनिया ऐसे ही चलती है जैसी दिखती है। रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता ही सबसे बड़ा सच है और सपनों की बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। उसके मन में एक तूफान उठा हुआ था। एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसमें वो खुद से ही हार रहा था। उसे लगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, अपने खेत में खटता रहूंगा और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। यही मेरी किस्मत है। तभी उसके कंधे पर एक नरम हाथ का स्पर्श हुआ। पार्वती उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक मजबूती थी। वो उसके पास जमीन पर ही बैठ गई और बहुत धीमी आवाज में बोली, उठो जी, ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा। रामचरण ने अपना चेहरा नहीं उठाया। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, सब खत्म हो गया पार्वती। मैं अपने बेटे को ही नहीं समझा पाया। जिस यात्रा से मैं शांति की उम्मीद कर रहा था, वो तो घर में ही लड़ाई की वजह बन गई। मैं गलत था। भगवान व भगवान कुछ नहीं होता, ये सब मेरे मन का वहम है। पार्वती ने उसकी बात नहीं काटी। उसने बस इतना कहा, जब आपने पहली बार मुझसे अपने सपने के बारे में बताया था तो आपकी आंखों में एक चमक थी, एक विश्वास था। आपने कहा था कि जिसने बुलाया है वही रास्ता दिखाएगा। तो क्या बुलाने वाले पर से भरोसा उठ गया या रास्ता दिखाने वाले की परीक्षा से डर गए? पार्वती के शब्द रामचरण के दिल में तीर की तरह लगे। ये तो वही शब्द थे जो उसने पार्वती को हिम्मत देने के लिए कहे थे। आज वही शब्द उसकी हिम्मत बन रहे थे। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और अपनी पत्नी की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक अटूट विश्वास था, अपने पति पर और उसके विश्वास पर। पार्वती ने आगे कहा, रमेश बच्चा है, उसकी दुनिया किताबों और दोस्तों तक है। उसने वो नहीं महसूस किया जो आपने किया है। वो गुस्से में नहीं, आपकी चिंता में बोल रहा है। उसे डर है कि आप किसी मुश्किल में न पड़ जाएं, पर आप तो पिता हैं, आपको तो मजबूत रहना होगा।
अगर बुलावा सच्चा है तो बेटे का दिल भी एक दिन जरूर बदलेगा, पर अगर आप ही ऐसे टूट गए तो उस बुलावे का क्या होगा। पार्वती की बातों ने जैसे रामचरण के अंदर फिर से एक दिया जला दिया था। उसे एहसास हुआ कि वो कितना स्वार्थी हो रहा था। वो सिर्फ अपनी पीड़ा देख रहा था, पर पार्वती के विश्वास और रमेश की चिंता को नहीं समझ पा रहा था। वो उठा, उसने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे घर के पीछे बने जानवरों के बाड़े की तरफ चल दिया। वहां उसकी गाय गौरी चुपचाप खड़ी जुगाली कर रही थी। रामचरण उसके पास गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी शांत आंखों से उसे देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ मालिक। रामचरण ने उसके गले से लिपट कर कहा, माफ कर दे गौरी, मैंने तुझे बेचने का सोचा, मैं कितना कमजोर पड़ गया था। अचानक गौरी ने अपना मुंह घुमाकर रामचरण के आंसुओं से भीगे गालों को चाटना शुरू कर दिया। उसका वो स्पर्श इतना नरम, इतना अपनेपन से भरा था कि रामचरण को लगा जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को चुप करा रही हो। उसे लगा जैसे गौरी कह रही हो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगी। उस एक पल में रामचरण का सारा संशय, सारा डर धुल गया। उसका विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो पीछे नहीं हटेगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उसकी जिंदगी का सच है और उसे इस सच को जीना है। उस रात रमेश घर लौट आया। वो खुद भी अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने देखा कि मां और बापू चुपचाप बैठे हैं। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी खाट पर जाकर लेट गया। रामचरण भी कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, रामचरण उठा और गौरी को लेकर गांव के बाहर लगने वाले पशुओं के मेले की तरफ चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, पर उसके कदमों में एक दृढ़ता थी। पार्वती ने उसे एक पोटली में 2 मोटी रोटियां और नमक बांध कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपने पति को जाते हुए देखा, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। मेले में बहुत भीड़ थी। चारों तरफ जानवरों और इंसानों का शोर था। रामचरण एक पेड़ के नीचे गौरी को लेकर खड़ा हो गया। कई लोग आए, गौरी को देखा, उसका दाम पूछा, पर रामचरण को कोई भी खरीदार सही नहीं लगा। वो अपनी गाय किसी कसाई या किसी लालची व्यापारी को नहीं बेचना चाहता था। वो चाहता था कि गौरी किसी ऐसे घर जाए जहां उसे प्यार मिले, जहां उसकी सेवा हो। दोपहर हो गई, धूप तेज हो गई, पर कोई अच्छा ग्राहक नहीं मिला। रामचरण को चिंता होने लगी। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर बहुत शांति और सौम्यता थी, उसके पास आया। उसने सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था और उसके कंधे पर एक झोला था। उसने गौरी की पीठ पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छी गाय है तुम्हारी, शांत और सुशील, बेचना क्यों चाहते हो। रामचरण ने झिझकते हुए कहा, एक जरूरी काम के लिए पैसों की जरूरत है बाबा। उस बूढ़े आदमी ने रामचरण की आंखों में झांका, जैसे वो उसके मन के अंदर तक पड़ रहा हो। उसने कहा, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो क्या। रामचरण हैरान रह गया, इस अजनबी को कैसे पता। उसने बस हां में सिर हिला दिया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये गाय बिकी समझो। मैं भी अपनी छोटी सी खेती के लिए एक अच्छी गाय ढूंढ रहा था। बोलो क्या दाम लोगे। रामचरण ने जो दाम मांगा, बूढ़े ने बिना कोई मोल भाव किए उसे उतने पैसे दे दिए। पैसे देते हुए उसने रामचरण के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, जिस रास्ते पर निकले हो वो आसान नहीं है। मन कई बार भटकेगा, शरीर कई बार थकेगा, पर अपनी आस्था मत खोना। जिसके बुलावे पर जा रहे हो वो हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ भी थामेगा। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। रामचरण को लगा जैसे ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि खुद भगवान का भेजा हुआ कोई दूत है। उसने बूढ़े के पैर छूने की कोशिश की, पर वो तब तक भीड़ में कहीं गायब हो गया था। रामचरण ने पैसों को अपनी कमर में अच्छे से बांधा और भारी मन से गौरी को उस अजनबी के साथ विदा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक सुकून था कि उसकी गौरी अच्छे हाथों में गई है। जब वो घर पहुंचा तो सूरज डूब रहा था।
उसने सारे पैसे पार्वती के हाथ में रख दिए और कहा, इसमें से आधे घर के खर्च के लिए और रमेश की पढ़ाई के लिए रख लो और बाकी मुझे दे दो मेरी यात्रा के लिए। पार्वती ने पैसे गिने। वो इतने थे कि कुछ महीने घर आराम से चल सकता था और रामचरण की यात्रा का खर्च भी निकल सकता था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, इतने पैसे? रामचरण ने बस मुस्कुराकर कहा, देने वाले ने सब इंतजाम कर दिया है। उस दिन रमेश ने भी कोई बहस नहीं की। उसने अपने पिता के चेहरे पर एक ऐसा तेज और विश्वास देखा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो समझ गया था कि ये अब सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उसके पिता की जिद है, उनकी आस्था है, जिसे रोकना अब उसके बस में नहीं है। अगली सुबह पो फटने से पहले रामचरण ने स्नान किया। पार्वती ने उसके लिए एक छोटा सा कपड़े का झोला तैयार किया था। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, एक पतली सी दरी, एक लोटा और रास्ते के लिए सत्तू और गुड़ रखा था। रामचरण ने घर के मंदिर में दिया जलाया, अपनी कुलदेवता को प्रणाम किया और फिर पार्वती के सामने खड़ा हो गया। कहने के लिए शब्द नहीं थे, बस आंखों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम और चिंता थी। रामचरण ने उसके पैर छुए। पार्वती ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों से टप टप आंसू रामचरण की पीठ पर गिरने लगे। फिर वो अपने बेटे रमेश के पास गया, जो चुपचाप दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। रामचरण ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अपना और अपनी मां का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रमेश कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। रामचरण ने अपनी लाठी उठाई, झोला कंधे पर डाला और घर की चौखट से बाहर पैर रख दिया। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने पलटकर अपने रोते हुए परिवार को देख लिया तो शायद उसके कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो गांव की कच्ची पगडंडी पर अकेला चल पड़ा, एक अनजाने सफर की ओर। सूरज निकल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें उसके रास्ते को रोशन कर रही थीं। उसके कानों में अब कोई घंटी की आवाज नहीं थी, कोई पुकार नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी और एक विश्वास था कि जिस शक्ति ने उसे बुलाया है वो उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। गंगापुर गांव पीछे छूट रहा था और रामचरण की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। ये एक साधारण किसान की असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ पहाड़ों और नदियों तक नहीं, बल्कि उसके अपने मन की गहराइयों तक जाने वाली थी। रामचरण के कदम गांव की सीमा से बाहर निकल चुके थे। अब तक जो रास्ते जाने पहचाने थे वो पीछे छूट गए थे और सामने एक कच्ची सड़क थी जो दूर जाकर धूल में विलीन होती दिख रही थी। सुबह की ताजी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसके मन में एक अजीब सा उत्साह और थोड़ा सा डर मिला जुला था। उत्साह इस बात का कि वो उस बुलावे की ओर बढ़ रहा था जो उसे महीनों से बेचैन किए हुए था, और डर इस बात का कि वो बिल्कुल अकेला था, एक ऐसी दुनिया में जिसका उसे कोई अनुभव नहीं था। उसने कभी अपने गांव और पास के कस्बे के अलावा कोई और जगह नहीं देखी थी। उसके लिए यह धरती ही एक अनजान पहेली जैसी थी। उसे सबसे पहले शहर जाकर हरिद्वार जाने वाली बस पकड़नी थी। शहर तक का रास्ता कोई 10 कोस का था। उसने अपनी चाल तेज कर दी। उसकी लाठी जमीन पर ठक ठक की आवाज करती हुई उसके कदमों का साथ दे रही थी, जैसे कोई पुराना दोस्त कह रहा हो, चलता रह, मैं तेरे साथ हूं। दोपहर होते होते वो शहर पहुंच गया। गांव की शांति के बाद शहर का शोरगुल उसे कान फाड़ने वाला लग रहा था। चारों तरफ मोटर गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, तरह तरह की आवाजें। एक पल के लिए तो उसका सिर चकरा गया। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। उसने लोगों से पूछ पूछ कर बस अड्डे का रास्ता पता किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चारों तरफ बसें खड़ी थीं और कंडक्टर चिल्ला चिल्ला कर सवारियां बुला रहे थे। हरिद्वार, हरिद्वार, चलो भाई, गाड़ी छूटने वाली है। एक आवाज उसके कानों में पड़ी। यही तो वो जगह थी जहां उसे जाना था। उसने झटपट एक टिकट खरीदा और बस में चढ़कर एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बस खचाखच भरी हुई थी। लोग एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे
कोई अपनी गठरी संभाल रहा था, कोई अपने रोते हुए बच्चे को। रामचरण ने अपना झोला गोद में कसकर पकड़ लिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बस चली तो रामचरण की धड़कनें भी तेज हो गईं। जैसे जैसे बस शहर की गलियों को छोड़कर बड़ी सड़क पर आई, रामचरण के मन का डर भी कम होने लगा। वो खिड़की से बाहर तेजी से पीछे भागते खेतों, पेड़ों और छोटे छोटे घरों को देख रहा था। ये सब कुछ उसके लिए नया था। उसने पहली बार इतनी बड़ी सड़क देखी थी जिस पर बसें और ट्रक सरपट दौड़े जा रहे थे। उसे लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और वो अब तक कितने छोटे से हिस्से में जी रहा था। उसकी सीट के बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उन्होंने रामचरण को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, कहां जा रहे हो भाई? रामचरण ने धीरे से कहा, 4 धाम की यात्रा पर। यह सुनकर बुजुर्ग की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, अरे तब तो तुम भगवान के मेहमान बनकर जा रहे हो। बड़ा भाग्य है तुम्हारा। मैं तो कई बार होकर आया हूं। वो कोई जगह नहीं है, वो तो साक्षात स्वर्ग है धरती पर। उन बुजुर्ग से बात करके रामचरण का हौसला और बढ़ गया। उन्होंने उसे यात्रा के बारे में कई बातें बताईं। कहां रुकना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहाड़ों का मौसम बड़ा अजीब होता है, पल में धूप, पल में बारिश। उन्होंने यह भी समझाया कि ये यात्रा शरीर की ताकत से ज्यादा मन के विश्वास से पूरी होती है। रामचरण उनकी हर बात को किसी बच्चे की तरह ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसकी मदद के लिए इस भले आदमी को भेज दिया है। शाम होते होते बस हरिद्वार पहुंच गई। बस अड्डे पर उतरते ही रामचरण को एक अलग ही अनुभूति हुई। हवा में एक पवित्रता थी, एक ठंडक थी। दूर से मंदिरों की घंटियों और आरती की आवाजें आ रही थीं। गंगा जी की लहरों का हल्का हल्का शोर सुनाई दे रहा था। उसने उन बुजुर्ग का धन्यवाद किया और भीड़ में आगे बढ़ गया। उसने एक सस्ता सा धर्मशाला ढूंढकर वहां रात गुजारने का फैसला किया। कमरे में अपना सामान रखकर वो सीधा हर की पौड़ी की ओर चल दिया। जैसे जैसे वो घाट की तरफ बढ़ रहा था, उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यही तो वो नदी थी जिसे उसने अपने सपने में देखा था। जब उसने पहली बार मां गंगा के दर्शन किए तो वो बस देखता ही रह गया। सूरज डूब रहा था और उसकी आखिरी किरणें गंगा के पानी पर पड़कर उसे सोने जैसा बना रही थीं। हजारों दिए पानी में तैर रहे थे, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। चारों तरफ हर हर गंगे का जय घोष हो रहा था। पंडित मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और हवा में धूप और फूलों की महक घुली हुई थी। वो माहौल इतना दिव्य था कि रामचरण अपनी सारी थकान, अपनी सारी चिंताएं भूल गया। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये आनंद के, शांति के आंसू थे। उसे लगा जैसे वो अपने घर आ गया है, एक ऐसे घर में जहां उसकी आत्मा को सुकून मिल रहा है। उसने अपने जूते चप्पल उतारे और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर गंगा जी के ठंडे पानी में अपने पैर रखे। पानी इतना ठंडा था कि एक पल के लिए तो उसका शरीर कांप गया, पर अगले ही पल उसे एक ऐसी शीतलता का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे गंगा मैया उसकी सारी थकान, सारी मैल को धो रही है, सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी। उसने चुल्लू में पानी भरा और अपने सिर पर छिड़का। उसने गंगा जी को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे मां, मैं आ गया, मुझे रास्ता दिखाओ। उस रात वो बहुत देर तक वहीं घाट पर बैठा रहा, गंगा की लहरों को देखता रहा और आरती की ध्वनियों को सुनता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह वो जल्दी उठा और गंगा में स्नान किया। डुबकी लगाते ही उसे लगा जैसे उसका शरीर और मन दोनों पवित्र हो गए हों। उसे अब आगे यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा पर निकलना था। उसने बस अड्डे जाकर पता किया। वहां से 4 धाम की यात्रा पर जाने वाली कई बसें और जीपें मिलती थीं। रामचरण ने देखा कि ज्यादातर लोग समूहों में जा रहे थे, कोई अपने परिवार के साथ, कोई दोस्तों के साथ।
वो अकेला था, पर अब उसे अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। उसने एक बस का टिकट लिया जो तीर्थयात्रियों से भरी हुई थी। बस में भजन चल रहे थे और लोग जय बद्री विशाल और जय केदारनाथ के नारे लगा रहे थे। उस पूरे माहौल में इतनी भक्ति और ऊर्जा थी कि रामचरण का मन भी भक्ति भाव से भर गया। बस अब पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी थी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई जिसमें गंगा नदी चांदी की लकीर की तरह बहती दिख रही थी। रास्ते इतने घुमावदार और संकरे थे कि रामचरण की सांसें अटकी जा रही थीं। एक जरा सी चूक का मतलब था सीधा मौत के मुंह में जाना। पर बस का ड्राइवर इतने आराम से बस चला रहा था जैसे वो अपने घर के आंगन में गाड़ी चला रहा हो। बस में बैठे लोग डरने की बजाय भजन गा रहे थे। रामचरण ने देखा कि लोगों के चेहरों पर डर नहीं बल्कि एक अटूट श्रद्धा थी। उन्हें विश्वास था कि जिस भगवान के दर्शन करने वो जा रहे हैं वही उनकी रक्षा भी करेंगे। ये देखकर रामचरण को समझ आया कि आस्था डर से कितनी बड़ी होती है। जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती जा रही थी मौसम बदलने लगा था। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और देवदार और चीड़ के पेड़ों की महक आने लगी थी। रामचरण ने अपने जीवन में इतने ऊंचे और हरे भरे पहाड़ कभी नहीं देखे थे। हर मोड़ पर एक नया और अद्भुत नजारा उसका इंतजार कर रहा था। कहीं कोई झरना पहाड़ से नीचे गिर रहा था तो कहीं बादलों के टुकड़े पहाड़ों से अटखेलियां करते नजर आ रहे थे। ये सब देखकर उसे अपने सपने याद आ रहे थे। ये वही पहाड़ थे, वही नजारे थे जो उसे रात में दिखाई देते थे। उसे यकीन हो गया कि वो सही रास्ते पर है। कई घंटों के सफर के बाद बस एक छोटे से पड़ाव पर रुकी जिसका नाम था बड़कोट। यहां से यमुनोत्री के लिए पैदल यात्रा शुरू होती थी। रामचरण बस से उतरा। बड़कोट एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ था। यहां की हवा में एक अलग ही ताजगी थी। रामचरण ने एक छोटी सी लॉज में रात के लिए कमरा लिया। उसे बहुत भूख लगी थी। उसने पास की एक दुकान पर गर्मागर्म आलू के परांठे और चाय पी। पहाड़ों की ठंडी हवा में वो गर्म खाना उसे अमृत जैसा लगा। रात को जब वो अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे अपने घर की याद आई। उसे पार्वती और रमेश का चेहरा याद आया। एक पल के लिए उसका मन उदास हो गया। उसे लगा वो लोग वहां कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उस आवाज को याद किया जिसने उसे बुलाया था। उसे महसूस हुआ कि ये उदासी, ये मोह, ये भी एक परीक्षा है। उसे इन सब बंधनों से ऊपर उठना होगा, तभी वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। अगली सुबह वो यमुनोत्री की पैदल यात्रा के लिए तैयार हो गया। यहां से यमुनोत्री का पैदल रास्ता करीब 6 किलोमीटर का था, पर रास्ता बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला और पथरीला था। रामचरण ने अपनी लाठी संभाली और जय यमुने मैया बोलकर चढ़ाई शुरू कर दी। उसके साथ और भी बहुत से यात्री चल रहे थे। कुछ लोग घोड़े खच्चर पर बैठे थे, कुछ को डोली या पालकी में ले जाया जा रहा था, पर रामचरण जैसे कई लोग थे जो पैदल ही यात्रा कर रहे थे। चढ़ाई शुरू होते ही रामचरण की सांसें फूलने लगीं। मैदानी इलाकों में मेहनत करने की उसे आदत थी, पर पहाड़ों पर चढ़ना बिल्कुल अलग था। उसका शरीर जवाब देने लगा था, पैरों में दर्द होने लगा था और माथे से पसीना बह रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर में रुककर हांफने लगता। उसने देखा कि उससे भी ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोग, औरतें और छोटे छोटे बच्चे बिना रुके चढ़ते जा रहे थे। उनके मुंह पर जय माता दी का जाप था और आंखों में दर्शन की ललक। उन्हें देखकर रामचरण को शर्म आई। उसने सोचा, जब ये लोग चढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरा शरीर भले ही थक रहा है, पर मेरा मन तो नहीं थका है। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और अपनी चाल धीमी कर ली, पर रे रुका नहीं। वो रास्ते में मिलने वाले झरनों का ठंडा पानी पीता और थोड़ा सुस्ताकर फिर चल पड़ता। रास्ते में उसने प्रकृति के जो नजारे देखे वो अद्भुत थे। रंग बिरंगे जंगली फूल खिले हुए थे, झरने संगीत की तरह बह रहे थे और ऊपर नीला आसमान था। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ सुंदरता और शांति है।
कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद जब रामचरण लगभग हिम्मत हारने वाला था, उसे दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी। वही जानी पहचानी आवाज जो उसने सपने में सुनी थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और तेजी से कदम बढ़ाने लगा और फिर उसे मंदिर का शिखर दिखाई दिया। वो पहुंच गया था। यमुनोत्री मंदिर एक संकरी घाटी में यमुना नदी के किनारे बना हुआ था। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे जिन पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। मंदिर के पास ही एक गर्म पानी का कुंड था जिसमें से भाप निकल रही थी। कहते हैं कि इस कुंड में चावल की पोटली डालो तो वो पक जाती है और वही प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। रामचरण ने पहले उस गर्म कुंड में स्नान किया। कड़कड़ाती ठंड में वो गर्म पानी किसी वरदान से कम नहीं था। उसकी सारी थकान, सारा दर्द जैसे उस पानी ने सोख लिया हो। फिर उसने नए कपड़े पहने और मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर छोटा सा था पर उसमें एक अद्भुत शांति और ऊर्जा थी। अंदर यमुना मैया की काले पत्थर की सुंदर मूर्ति थी। रामचरण ने जैसे ही मूर्ति के दर्शन किए, वो अपने घुटनों पर बैठ गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस रोता रहा। उसने अपने जीवन के सारे दुख, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां उन आंसुओं के साथ मां के चरणों में बहा दी। उसे लगा जैसे मां यमुना उससे कह रही हो, रो मत बेटा, मैं तेरे साथ हूं, तू सही जगह आ गया है। उसे अपने अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ। एक ऐसी शांति मिली जो उसने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे अपनी यात्रा का पहला फल मिल गया था। उसे समझ आने लगा था कि भगवान उसे क्यों बुलाते हैं। वो उसे बुलाते हैं ताकि वो अपने मन का बोझ उनके चरणों में रखकर हल्का हो सके। वो उसे बुलाते हैं ताकि वो जान सके कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हमेशा उसके साथ है। यमुनोत्री में मां यमुना के दर्शन करके रामचरण को जो शांति मिली थी, उसने उसकी सारी शारीरिक थकान को जैसे हर लिया था। उसका मन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शांत था। उसने मंदिर में कुछ देर बैठकर ध्यान लगाया। वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि उसे लगा जैसे समय रुक गया है। घंटियों की धीमी धीमी आवाज, बहती हुई यमुना का संगीत और हवा में घुली धूप बत्ती की सुगंध सब मिलकर एक ऐसा दिव्य माहौल बना रहे थे जहां इंसान दुनिया की सारी भाग दौड़ भूल जाता है। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में नहीं बल्कि उस पूरी प्रकृति में मौजूद है। उन बर्फीले पहाड़ों में, उस ठंडी हवा में, उस बहते हुए पानी में। उसे लगा कि भगवान ने उसे यहां इसलिए बुलाया है ताकि वो अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर उनके बनाए हुए इस विशाल और सुंदर संसार को देख सके, महसूस कर सके। दर्शन के बाद उसने वहां के गर्म कुंड में पके हुए चावल का प्रसाद ग्रहण किया। वो साधारण से चावल उसे अमृत के समान लग रहे थे। अब उसे गंगोत्री की ओर बढ़ना था। यमुनोत्री से उतरना चढ़ने जितना ही मुश्किल था, पर अब रामचरण के मन में एक नई ऊर्जा थी। उसके कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक आत्मविश्वास था। नीचे उतरकर वो वापस बड़कोट आया और वहां से गंगोत्री के लिए दूसरी बस पकड़ी। यात्रा फिर से उन्हीं घुमावदार और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से शुरू हुई। पर अब रामचरण को इन रास्तों से डर नहीं लग रहा था। वो खिड़की से बाहर देखता और मुस्कुराता। उसे लगता जैसे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे देख रहे हैं, उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। गंगोत्री का रास्ता यमुनोत्री से भी ज्यादा सुंदर और भव्य था। रास्ते में हरे भरे देवदार के जंगल थे और नीचे भागीरथी नदी पूरे वेग से बह रही थी। नदी के पानी की गर्जना दूर तक सुनाई देती थी, जैसे वो शिव की जटाओं से निकलकर पूरे उत्साह के साथ मैदानों की ओर दौड़ रही हो। रामचरण उस नदी को देखता रहा। उसे पंडित दीनानाथ की बातें याद आ रही थीं कि कैसे मां गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थीं। ये सब कहानियां जो उसने बचपन में सुनी थीं, आज वो उन्हें अपनी आंखों से सच होता हुआ देख रहा था। उसे लग रहा था कि वो सिर्फ एक यात्रा नहीं कर रहा, बल्कि वो उन पौराणिक कथाओं को जी रहा है। देर शाम को उसकी बस गंगोत्री पहुंची। गंगोत्री यमुनोत्री की तुलना में ज्यादा बड़ा और व्यस्त स्थान था, पर यहां की हवा में भी वही दिव्यता और ठंडक थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था और आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे।
यहां ठंड बहुत ज्यादा थी। रामचरण ने अपने झोले से पतली सी दरी निकाली और उसे अपने चारों ओर लपेट लिया। उसने एक छोटी सी धर्मशाला में शरण ली और रात वहीं बिताई। रात भर उसे भागीरथी के बहने की आवाज सुनाई देती रही। वो आवाज इतनी शक्तिशाली और निरंतर थी कि रामचरण को लगा जैसे वो समय का संगीत सुन रहा है, जो अनादिकाल से बहता आ रहा है और अनंत काल तक बहता रहेगा। उसे अपने जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो, उसका गांव, उसके खेत, उसकी चिंताएं सब इस महान प्रकृति के सामने कितने तुच्छ और अस्थाई हैं। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो उठा और भागीरथी के घाट पर पहुंच गया। पानी बर्फ की तरह ठंडा था। हिम्मत करके उसने 3 डुबकियां लगाईं। हर डुबकी के साथ उसे लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो रहा है, पर उसकी आत्मा जाग रही है। स्नान के बाद जब वो गंगोत्री मंदिर की ओर बढ़ा तो उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, पर उसका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित था। गंगोत्री का मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ था और सुबह की पहली किरणों में सोने की तरह चमक रहा था। मंदिर के पीछे ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो मंदिर के प्रहरी हों। मंदिर के अंदर मां गंगा की भव्य मूर्ति थी। रामचरण ने हाथ जोड़कर मां को प्रणाम किया। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी जगह एक गहरी कृतज्ञता का भाव था। उसने मन ही मन मां गंगा का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे यहां आने का अवसर दिया। उसने कुछ नहीं मांगा, न अपने लिए न अपने परिवार के लिए। उसे लगा कि मांगने से इंसान छोटा हो जाता है। जब देने वाले ने उसे यहां तक बुला ही लिया है तो वो उसकी जरूरतों का ख्याल भी जरूर रखेगा। दर्शन के बाद वो मंदिर के बाहर एक पत्थर पर बैठ गया और बस उस नजारे को अपनी आंखों और आत्मा में समेटने लगा। उसने देखा कि वहां तरह तरह के लोग थे। कोई अमीर था जो महंगी गाड़ियों से आया था, तो कोई गरीब था जो शायद पैदल ही चलकर आया होगा। कोई जवान था, कोई बूढ़ा, कोई साधु था तो कोई गृहस्थ। पर उस स्थान पर मां गंगा के सामने सब बराबर थे। सबकी आंखों में वही श्रद्धा थी, सबके मुंह पर वही एक नाम था। रामचरण को समझ आया कि भगवान की नजर में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता। वो तो बस भक्त का भाव देखते हैं। ये धाम ऐसी जगह हैं जहां इंसान अपनी सामाजिक पहचान, अपना अहंकार सब कुछ भूलकर सिर्फ एक भक्त बनकर आता है। गंगोत्री में 2 दिन रुकने के बाद रामचरण को अब अपनी यात्रा के सबसे कठिन हिस्से की ओर बढ़ना था, केदारनाथ। उसने सुना था कि केदारनाथ का रास्ता सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और दुर्गम है। गंगोत्री से केदारनाथ के लिए सीधी बस नहीं जाती थी। उसे कई बसें बदलनी पड़ी और छोटे छोटे पड़ावों पर रुकना पड़ा। इस यात्रा में उसे कई दिन लग गए। इन दिनों में उसने कई तरह के लोगों से मुलाकात की। उसकी बस में एक बार एक नौजवानों का समूह चढ़ा जो यात्रा को सिर्फ एक घूमने फिरने का मौका समझ रहे थे। वो लोग जोर जोर से फिल्मी गाने गा रहे थे और शोर मचा रहे थे। रामचरण को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर फिर उसने देखा कि जैसे जैसे बस ऊंचाई की ओर बढ़ती गई और प्रकृति का विकराल और शांत रूप सामने आने लगा, उन लड़कों का शोर अपने आप कम होता गया। वो भी चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगे। उनकी आंखों में भी एक आश्चर्य और सम्मान का भाव आने लगा था। रामचरण को एहसास हुआ कि ये पहाड़, ये पवित्र स्थान अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि वो सबसे चंचल मन को भी शांत कर देते हैं। ये जगहें इंसान को उसके असली स्वरूप से मिलाती हैं, उसके अंदर की गहराई को छूती हैं। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वो सोनप्रयाग पहुंचा। यहां से केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती थी, जो लगभग 16 किलोमीटर लंबी थी। रामचरण ने रात सोनप्रयाग में ही बिताई। अगली सुबह जब वो यात्रा के लिए निकला तो मौसम थोड़ा खराब था। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। यात्रा का शुरुआती रास्ता मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे जाता था। नदी का बहाव बहुत तेज था और उसके पत्थरों से टकराने की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। रामचरण को कुछ साल पहले केदारनाथ में आई
भयानक बाढ़ की कहानियां याद आ गईं। जब इसी मंदाकिनी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था, उसे प्रकृति की शक्ति का एहसास हुआ। वही प्रकृति जो इतनी सुंदर और शांत हो सकती है, वही पल भर में इतना विनाश भी कर सकती है। उसे समझ आया कि इंसान को हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसके सामने अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, रास्ता और भी कठिन होता गया। बारिश शुरू हो गई थी, जिससे पत्थरों पर फिसलन बढ़ गई थी। ठंड भी बहुत ज्यादा थी। रामचरण के कपड़े भीग गए थे और उसका शरीर कांप रहा था। एक बार तो चढ़ाई इतनी सीधी थी कि उसके पैर जवाब दे गए। उसे लगा कि अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो एक पत्थर पर बैठ गया और हांफने लगा। उसके मन में पहली बार ये ख्याल आया, मैं कहां आ गया? इससे तो अच्छा मैं अपने गांव में ही था। कम से कम वहां मेरे अपने तो थे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो अपने पिता की उंगली पकड़कर धीरे धीरे चढ़ रहा था। जब भी वो लड़खड़ाता, उसका पिता उसे संभाल लेता और कहता, बस बेटा, थोड़ा और, देखो बाबा केदारनाथ हमें देख रहे हैं। उस बच्चे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई थकान नहीं थी, बस एक भोला सा विश्वास था। उसे देखकर रामचरण को अपनी कमजोरी पर शर्म आई। उसने सोचा, जब यह छोटा सा बच्चा हिम्मत नहीं हार रहा, तो मैं कैसे हार सकता हूं? मेरे भी तो बाबा केदारनाथ मुझे देख रहे हैं। उसने अपनी सारी बची खुची ताकत इकट्ठा की, अपनी लाठी का सहारा लिया और फिर से उठ खड़ा हुआ। उसने मन ही मन भगवान शिव का नाम जपना शुरू कर दिया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। उसे लगा जैसे इस मंत्र में कोई जादू है। जैसे जैसे वो मंत्र जपता गया, उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। उसकी थकान कम हो गई और उसके कदमों में फिर से मजबूती आ गई। अब उसे बारिश या ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर था। रास्ते में उसने जो दृश्य देखे वो अविश्वसनीय थे। चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां थीं, जो बादलों से बातें कर रही थीं। बड़े बड़े ग्लेशियर दिख रहे थे और हजारों फीट नीचे घाटियां थीं। उसे लगा जैसे वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया है। कई घंटों की लगातार और अथक चढ़ाई के बाद आखिरकार उसे दूर केदारनाथ मंदिर की झलक दिखाई दी। मंदिर एक विशाल घाटी के बीच में स्थित था और उसके ठीक पीछे केदारनाथ पर्वत की बर्फीली चोटी ऐसे खड़ी थी जैसे कोई विशाल शिवलिंग हो। वो नजारा इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि रामचरण जहां था वहीं रुक गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो बस हाथ जोड़े उस दृश्य को देखता रहा। उसे लगा जैसे वो किसी सपने में है। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उसने देखा कि मंदिर के आसपास का माहौल बहुत शांत और गंभीर था। यहां गंगोत्री जैसा उत्सव का माहौल नहीं था, बल्कि एक गहरा वैराग्य और तपस्या का भाव था। उसे लगा जैसे ये देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान है, जहां कोई शोर शराबा नहीं हो सकता। उसने मंदिर के बाहर बने कुंड में हाथ मुंह धोया और मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखा। मंदिर हजारों साल पुराने भारी पत्थरों से बना था। उन पत्थरों को छूकर ही एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी, जैसे उनमें हजारों सालों की तपस्या और भक्ति की ऊर्जा समाई हुई हो। जब वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा तो अंदर अंधेरा था और सिर्फ घी के दिए जल रहे थे। उन दियों की रोशनी में उसने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, जो एक स्वयंभू त्रिभुजाकार चट्टान के रूप में थे। कोई सजी संवरी मूर्ति नहीं, बस एक प्राकृतिक पत्थर। पर उस पत्थर में रामचरण को पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो सृष्टि के केंद्र में खड़ा है। उसने अपना सिर उस पवित्र शिला पर टिका दिया और उसकी आंखें बंद हो गईं। उस एक पल में उसके मन के सारे विचार, सारे सवाल, सारी इच्छाएं, सब कुछ शांत हो गया। वो शून्य में पहुंच गया। उसे न अपने शरीर का होश था, न बाहर की दुनिया का।
वो बस था और उसके साथ उसके भगवान थे। उसे अपनी उस आवाज का जवाब मिल गया था। भगवान इंसान को चार धाम इसलिए बुलाते हैं ताकि वो उसे उसके अहंकार से मुक्त कर सकें, उसे ये एहसास दिला सकें कि वो इस विशाल सृष्टि का एक छोटा सा अंश मात्र है। वो उसे सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठाकर उस परम शांति का अनुभव कराते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती। केदारनाथ पहुंचकर रामचरण को मोक्ष का अर्थ समझ में आ गया था। मोक्ष कहीं मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष तो जीते जी अपने मन के बंधनों से मुक्त हो जाने का नाम है। और आज वो खुद को मुक्त महसूस कर रहा था। केदारनाथ के गर्भगृह में बिताए वो कुछ पल रामचरण के जीवन की सबसे अनमोल निधि बन गए थे। जब वो बाहर निकला तो उसकी चाल, उसकी दृष्टि, सब कुछ बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब कोई थकान या चिंता की लकीर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अलौकिक शांति थी जो किसी योगी या संत के चेहरे पर होती है। बारिश रुक चुकी थी और बादल छौंट गए थे। सूरज की रोशनी केदार पर्वत पर पड़ रही थी और वो सोने की तरह दमक रहा था। रामचरण ने एक चट्टान पर बैठकर घंटों उस नजारे को देखा। उसे अब घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, न ही किसी और चीज की कोई इच्छा थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी यहीं इन्हीं पहाड़ों में महादेव के चरणों में गुजार दे। उसे अपने खेत, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ बहुत दूर किसी दूसरे जन्म की बातें लग रही थीं। उसने 2 दिन केदारनाथ में ही बिताए। वो ज्यादातर समय चुपचाप बैठा रहता, या तो मंदिर को देखता या फिर बर्फीले पर्वतों को। वो कम खाता, कम सोता, पर उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। उसे लग रहा था जैसे यहां की हवा ही उसकी खुराक है, यहां की शांति ही उसकी नींद है। उसने देखा कि यहां आने वाले ज्यादातर तीर्थयात्री दर्शन करके जल्दी से जल्दी नीचे उतरने की फिराक में रहते थे, क्योंकि यहां का मौसम और परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। पर रामचरण को इन कठिनाइयों में भी एक आनंद मिल रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान इंसान को ऐसी कठिन जगहों पर इसलिए भी बुलाते हैं ताकि वो अपने शरीर की सीमाओं को समझे और यह जान सके कि उसकी आत्मा शरीर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब इंसान आराम और सुख सुविधाओं से घिरा रहता है तो वो आलसी और कमजोर हो जाता है, पर जब वो ऐसी मुश्किलों का सामना करता है तो उसके अंदर की सोई हुई शक्ति जाग जाती है। तीसरे दिन सुबह जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे अचानक अपने गांव की याद आई। उसे पार्वती का चिंतित चेहरा और रमेश की नाराज आंखें याद आईं। उसे अपनी जिम्मेदारियां याद आईं। उसे एहसास हुआ कि वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़कर भाग जाना नहीं है। असली वैराग्य तो दुनिया में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन से अनासक्त रहना है। उसे लगा कि भगवान ने उसे यहां शांति का अनुभव कराने के लिए बुलाया था, यहीं बस जाने के लिए नहीं। उन्होंने उसे एक नई दृष्टि, एक नई समझ दी थी ताकि वो वापस जाकर अपने जीवन को एक नए तरीके से जी सके। उसे अब वापस जाना था, अपने परिवार के पास, अपने खेतों के पास। केदारनाथ से उतरते समय रामचरण के मन में कोई बोझ नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी यात्रा का आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ कैसा होगा, पर अब उसके मन में कोई उत्सुकता या बेचैनी नहीं थी। वो बस वर्तमान में जी रहा था, अपने हर कदम का आनंद ले रहा था। केदारनाथ से उतरकर वो वापस सोनप्रयाग आया और वहां से बद्रीनाथ के लिए बस पकड़ी। बद्रीनाथ का रास्ता केदारनाथ की तुलना में कम खतरनाक पर बहुत लंबा था। रास्ते में कई प्रसिद्ध स्थान पड़े, जैसे त्रियुगी नारायण जहां कहते हैं शिव पार्वती का विवाह हुआ था, और जोशी मठ जहां सर्दियों में बद्रीनाथ की डोली लाई जाती है। रामचरण हर स्थान के बारे में सुनता, मन ही मन प्रणाम करता और आगे बढ़ जाता। आखिरकार वो बद्रीनाथ पहुंचा। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण नाम के 2 पर्वतों के बीच बसा हुआ था। यहां का वातावरण केदारनाथ से बिल्कुल अलग था। केदारनाथ में जहां एक गंभीर और वैरागी माहौल था, वहीं बद्रीनाथ में एक आनंद और उत्सव का भाव था। यहां ज्यादा चहल पहल थी, दुकानें थीं और चारों तरफ एक रंगीनियत थी।
बद्रीनाथ का मंदिर भी बहुत भव्य और रंग बिरंगा था। उसके सुनहरे कलश दूर से ही चमक रहे थे। रामचरण ने पहले वहां के तप्त कुंड में स्नान किया। केदारनाथ की कड़कड़ाती ठंड के बाद यह गर्म पानी का कुंड शरीर को बहुत आराम देने वाला था। स्नान के बाद जब वो मंदिर में दर्शन के लिए गया तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की शालिग्राम पत्थर से बनी ध्यान मुद्रा में बैठी हुई एक छोटी सी मूर्ति है। मूर्ति बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने यहां कई युगों तक तपस्या की थी और जब वो तपस्या में लीन थे तो बहुत हिमपात हुआ। तब माता लक्ष्मी ने बद्री यानी पेड़ का पेड़ बनकर उन्हें बर्फ और धूप से बचाया था। इसीलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके रामचरण को एक अलग ही तरह की अनुभूति हुई। यमुनोत्री में उसे मां का वात्सल्य मिला, गंगोत्री में पवित्रता का एहसास हुआ, केदारनाथ में वैराग्य और शक्ति का अनुभव हुआ और अब बद्रीनाथ में उसे भगवान के प्रेम और करुणा का एहसास हो रहा था। उसे लगा जैसे भगवान विष्णु मुस्कुराकर कह रहे हों, देखा रामचरण, मैंने तुम्हें अपनी सृष्टि के कितने अलग अलग रूप दिखाए। मैंने तुम्हें कठिनाइयां भी दी और आराम भी। मैंने तुम्हें वैराग्य भी दिखाया और उत्सव भी। जीवन भी ऐसा ही है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, शांति भी है और कोलाहल भी। असली भक्त वो है जो हर परिस्थिति में संभाव से रहता है, जो हर रूप में मुझे ही देखता है। रामचरण को अपनी यात्रा का पूरा सार समझ में आ गया था। उसे समझ आ गया था कि भगवान इंसान को चार धाम क्यों बुलाते हैं। वो उसे जीवन का पूरा चक्र समझाने के लिए बुलाते हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री जो जीवन के स्रोत हैं, हमें पवित्रता और शुरुआत का पाठ पढ़ाते हैं। केदारनाथ जो संहार के देवता का स्थान है, हमें वैराग्य, तपस्या और जीवन की नश्वरता का ज्ञान देते हैं। और बद्रीनाथ जो पालनहार का धाम है, हमें प्रेम, करुणा और आनंद के साथ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ये चार धाम सिर्फ चार स्थान नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के चार स्तंभ हैं, चार सत्य हैं। भगवान हमें इन चारों सत्यों का साक्षात्कार कराने के लिए ही बुलाते हैं, ताकि हम एक संतुलित और सार्थक जीवन जी सकें। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद रामचरण को लगा जैसे उसकी यात्रा पूरी हो गई है। उसकी आत्मा तृप्त हो गई थी। अब उसके मन में कोई सवाल नहीं बचा था। उसे अपने सारे जवाब मिल चुके थे। उसने कुछ दिन बद्रीनाथ में बिताए। वो रोज सुबह अलकनंदा में स्नान करता, भगवान के दर्शन करता और फिर किसी शांत कोने में बैठकर नर नारायण पर्वतों को देखता रहता। उसने वहां माणा गांव भी देखा, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। वहां उसने व्यास गुफा और गणेश गुफा के भी दर्शन किए, जहां कहते हैं महाभारत की रचना हुई थी। ये सब देखकर उसे अपने देश की महान संस्कृति और इतिहास पर गर्व हुआ। उसे लगा कि वो कितना भाग्यशाली है कि उसका जन्म इस पवित्र भूमि पर हुआ है। अब घर लौटने का समय था। रामचरण ने बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए सीधी बस पकड़ी। वापसी की यात्रा में वो बिल्कुल शांत और चुप था। उसके साथ बैठे लोग उससे बात करने की कोशिश करते, पर वो बस मुस्कुरा देता। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ भी था वो उसने अपने अंदर महसूस कर लिया था। हरिद्वार पहुंचकर उसने फिर से गंगा जी में स्नान किया और अपनी सफल यात्रा के लिए मां गंगा को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपने गांव गंगापुर के लिए बस पकड़ी। कई हफ्तों बाद जब रामचरण अपने गांव की जानी पहचानी पगडंडी पर चल रहा था, तो वो वही रामचरण नहीं था जो यहां से गया था। उसका शरीर भले ही यात्रा की थकान से थोड़ा दुबला हो गया था, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उसकी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो पार्वती आंगन में कुछ काम कर रही थी। उसने जैसे ही रामचरण को देखा, वो दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने रामचरण का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि वो सच में वापस आ गया है। रमेश भी दौड़कर बाहर आया। अपने पिता को देखकर वो बस खड़ा रह गया। वो उसके चेहरे के बदलाव को साफ देख सकता था। उसके पिता की आंखों में अब वो पुरानी चिंता और खामोशी नहीं थी।
बल्कि एक गहरी शांति और संतोष का भाव था। रामचरण ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर दिया। उस एक स्पर्श में इतनी ममता और इतना आशीर्वाद था कि रमेश की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो बापू, मैंने आपको नहीं समझा। रामचरण ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तू गलत नहीं था, तेरी चिंता जायज थी, पर अब देख मैं वापस आ गया हूं और अपने साथ वो खजाना लाया हूं जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। उस दिन के बाद गंगापुर के लोगों ने रामचरण में एक बड़ा बदलाव देखा। वो अब भी वही किसान था, रोज सुबह अपने खेत पर जाता, मेहनत करता, पर अब वो काम बोझ समझकर नहीं बल्कि पूजा समझकर करता था। अब वो फसल कम होने पर चिंता नहीं करता और ज्यादा होने पर अहंकार नहीं करता। वो हर हाल में खुश रहता। वो लोगों से ज्यादा बातें करने लगा था, पर उसकी बातों में अब शिकायतें या चिंताएं नहीं बल्कि एक अजीब सी मिठास और ज्ञान होता था। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगे और वो बड़ी शांति से उनकी बातें सुनता और उन्हें ऐसे समाधान बताता जो बहुत सरल पर बहुत गहरे होते। एक दिन शाम को जब वो अपने खेत से लौट रहा था तो पंडित दीनानाथ उसे रास्ते में मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तो रामचरण, मिल गए तुम्हारे सारे सवालों के जवाब? समझ गए कि भगवान क्यों बुलाते हैं? रामचरण ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हां पंडित जी, सब समझ गया। भगवान हमें इसीलिए नहीं बुलाते कि उन्हें हमारी जरूरत है, वो हमें इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। वो हमें दुनिया के शोर से दूर ले जाकर खुद से मिलवाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि जीवन सिर्फ कमाने खाने और मर जाने का नाम नहीं है। जीवन तो एक उत्सव है, एक यात्रा है, खुद को जानने की, उस परम शक्ति को महसूस करने की। वो हमें बुलाकर हमारे मन का मैल धोते हैं, हमारी आत्मा को जगाते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाकर वापस भेजते हैं ताकि हम दुनिया में प्रेम और शांति फैला सकें। पंडित दीनानाथ की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उन्होंने रामचरण को गले से लगा लिया और कहा, तुमने यात्रा को सिर्फ पूरा नहीं किया है रामचरण, तुमने उसे जिया है। तुम्हारी यात्रा सफल हुई। उस दिन के बाद रामचरण ने कभी कोई सपना नहीं देखा, क्योंकि अब उसका पूरा जीवन ही एक सुंदर सपने जैसा हो गया था। वो एक साधारण इंसान था, पर उसने एक असाधारण यात्रा की थी। एक ऐसी यात्रा जिसने न सिर्फ उसे बल्कि उसे देखने और सुनने वाले हर इंसान को बदल दिया था। और यही तो 4 धाम की यात्रा का असली मकसद है, इंसान को बदलना, उसके जीवन को बदलना। रामचरण की जिंदगी अब एक शांत नदी की तरह बहने लगी थी, जिसमें न कोई उफान था न कोई सूखा। वह हर दिन जीता था पूरी तरह से उस पल में रहकर। उसके लिए अब भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और अतीत का कोई बोझ नहीं था। उसकी इस बदली हुई अवस्था का असर उसके पूरे परिवार पर पड़ा। पार्वती अब पहले से ज्यादा खुश और निश्चिंत रहने लगी थी। उसे अपने पति में एक ऐसा सहारा मिल गया था जो अब किसी भी सांसारिक तूफान में डगमगा नहीं सकता था। रमेश में भी एक गहरा बदलाव आया। वह अपने पिता का बहुत सम्मान करने लगा था। उसने देखा था कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी आडंबर या कर्मकांड में नहीं, बल्कि मन की शांति और सरल जीवन में है। वह अब और भी लगन से पढ़ाई करने लगा, यह सोचकर कि वह बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही एक सच्चा और अच्छा इंसान बनेगा। रामचरण के खेत भी जैसे उसकी मनःस्थिति को समझने लगे थे। अब उतनी ही मेहनत में फसल पहले से बेहतर होने लगी, जैसे प्रकृति भी उसका साथ दे रही हो। वह अपनी फसल का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए निकाल देता। गांव में कोई भूखा होता या कोई बीमार, रामचरण सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता। लोग उसे भगत जी कहकर बुलाने लगे थे, पर रामचरण हमेशा मुस्कुराकर कहता, मैं कोई भगत नहीं, बस एक किसान हूं। मैंने तो बस इतना सीखा है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो उस ऊपर वाले की ही देन है और उसे बांटकर खाने में ही सच्चा सुख है। धीरे धीरे उसकी ख्याति आसपास के गांवों में भी फैल गई।
लोग दूर दूर से उससे मिलने आते, यह जानने के लिए कि उसकी इस शांति और संतोष का राज क्या है। वे उससे पूछते, भगत जी, हमें भी बताइए, आपने ऐसा क्या पाया उन धामों में? क्या आपको भगवान मिले? रामचरण उन्हें अपने पास बिठाता, पानी पिलाता और फिर बहुत ही सरल भाषा में समझाता। वह कहता, भाई, भगवान को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही बैठे हैं। हम ही उन्हें दुनिया की भाग दौड़, लोभ, मोह और अहंकार के पर्दे के पीछे छिपा देते हैं। 4 धाम की यात्रा उस पर्दे को हटाने का एक जरिया है। जब तुम उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हो जहां तुम्हारी सांसें फूल जाती हैं और तुम्हारा शरीर जवाब देने लगता है, तब तुम्हारा अहंकार टूटता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने छोटे हो इस विशाल प्रकृति के सामने। जब तुम उन पवित्र नदियों में स्नान करते हो तो तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे शरीर के साथ साथ मन के पाप और मैल भी धुल रहे हैं। जब तुम हजारों लोगों को अपनी सारी परेशानियां भूलकर एक ही आस्था के साथ एक ही दिशा में बढ़ते हुए देखते हो तो तुम्हें एकता और भाईचारे का मतलब समझ में आता है। और जब तुम उन मंदिरों में पहुंचते हो जहां हजारों सालों से करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा अर्पित की है, तो तुम्हें उस सामूहिक ऊर्जा का अनुभव होता है जो तुम्हारे मन को अपने आप शांत कर देती है। वह आगे कहता, भगवान हमें 4 धाम इसलिए बुलाते हैं ताकि हम जीवन की सच्चाई को समझ सकें। वो हमें याद दिलाते हैं कि पहली सीख, हमारा जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जैसे हम धामों की यात्रा में हर मोड़ और हर पड़ाव का आनंद लेते हैं, वैसे ही हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए, चाहे वो सुख का हो या दुख का। दूसरी सीख, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हारा शरीर थक जाए, मन हारने लगे, तब अगर तुम्हारे अंदर अटूट विश्वास है तो तुम सबसे कठिन रास्ता भी पार कर सकते हो। यह विश्वास ही हमें मुश्किल समय में गिरने नहीं देता। तीसरी सीख, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। जब हम यह बात समझ जाते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है और हम पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, हर जीव जंतु से प्रेम करने लगते हैं। और चौथी और सबसे बड़ी सीख, सच्ची शांति और खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि मन के शांत होने में है। जब तक हमारा मन इच्छाओं, चिंताओं और डर से भरा रहेगा, हम कभी खुश नहीं रह सकते। 4 धाम की यात्रा हमारे मन के इसी कोलाहल को शांत करती है। वह हमें सिखाती है कि कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन से मुक्त रहा जा सकता है। उसकी बातें इतनी सीधी और सच्ची होती थीं कि सुनने वालों के दिल में उतर जाती थीं। लोग अपने मन में एक नई शांति और एक नई समझ लेकर लौटते। रामचरण ने कोई आश्रम नहीं बनाया, न ही कोई पंथ शुरू किया। वह बस एक जीता जागता उदाहरण बन गया था कि कैसे एक साधारण इंसान भी आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छू सकता है। समय बीतता गया। रामचरण के बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां और गहरी हो गईं, पर उसकी आंखों की चमक और चेहरे की शांति वैसी ही बनी रही। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, सूरज डूब रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे वही बर्फीले पहाड़ उसे फिर से दिख रहे हैं और वही कोमल और शांत आवाज उसे बुला रही है, रामचरण, तेरा काम पूरा हुआ, चल अब घर चल। रामचरण मुस्कुराया। उसने अपनी कुदाल को जमीन पर रखा, अपनी मिट्टी को आखिरी बार प्रणाम किया और खेत की मेड़ पर ही एक पेड़ के नीचे शांति से बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका चेहरा एक परम संतोष के भाव से खिल उठा। जब शाम को रमेश उसे बुलाने आया तो उसने देखा कि रामचरण पेड़ के सहारे ऐसे बैठे हैं जैसे गहरे ध्यान में हों। उनके चेहरे पर कोई पीड़ा या कष्ट का भाव नहीं था, बस एक गहरी, बहुत गहरी शांति थी। रमेश समझ गया कि उसके बापू अपनी अंतिम और सबसे बड़ी यात्रा पर निकल चुके हैं। रामचरण का शरीर उस गांव में ही रह गया, पर उसकी कहानी और उसकी सीख हमेशा के लिए अमर हो गई। वह कहानी एक साधारण किसान की थी जिसे भगवान ने सपने में 4 धाम बुलाया था, पर असल में यह हर उस इंसान की कहानी है
जिसकी आत्मा उस परम सत्य की खोज में है। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान हर किसी को बुलाते हैं, किसी को सपनों के जरिए, किसी को मुश्किलों के जरिए, तो किसी को किसी संत के वचनों के जरिए। जरूरत बस उस बुलावे को पहचानने और उस पर चलने की हिम्मत करने की है, क्योंकि वो यात्रा सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों की यात्रा नहीं है, वो अपने अंदर उतरने की यात्रा है, खुद को पाने की यात्रा है और जीवन को सच में जीवन बना देने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है।